साहिबगंज जिले में टेंडर होने के तकरीबन 1 साल के बाद भी NH80 मुख्य पथ का निर्माण नहीं हो पाया है। इससे साहिबगंज के शहरी क्षेत्र के अलावा मदनशाही सकरी NH पथ पर बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं। सड़क अब तालाब का रूप ले चुका है और इसका खामियाजा प्रतिदिन इससे होकर गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों को मौत का निमंत्रण देता दिख रहा है। इसके बाद भी शासन और प्रशासन इस मामले में मुख्य दर्शक बनी हुई है। बता दें कि झारखंड सरकार की मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने भी माना है कि झारखंड प्रदेश में साहिबगंज जिला का सड़क का हाल सबसे ज्यादा बदहाल है। देखिए मैंने आते ही इस जिला के DDC प्रोटोकॉल में सर्किट हाउस पहुंचे थे। मैंने उन्हें बताया है कि पूरे राज्य में घूमने के बाद जो मैंने महसूस किया है कि साहिबगंज की सड़कें बहुत ही खराब हैं, लेकिन ये दायित्व भी हमारा है और मैं इस बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी। जो ग्रामीण सड़क की बातें हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उसको पूरा कराएंगे। दरअसल मिर्जा चौकी से राजमहल तक जर्जर हो चुके NH80 पथ का निर्माण को लेकर वर्ष 2024 के अप्रैल मई माह में राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा के प्रयास से टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। तकरीबन 46 करोड़ की लागत से इस पथ का निर्माण किया जाना है। टेंडर के माध्यम से 2 संवेदकों को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक संवेदक को राजमहल की ओर से तो दूसरे संवेदक को मिर्जा चौकी की ओर से NH80 पथ का निर्माण कार्य करना था। राजमहल की ओर से संवेदक के द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन मिर्जा चौकी की ओर से किए जाने वाले कार्य को आज तक आधा अधूरा रखा गया है। खासकर साहिबगंज के शहरी क्षेत्र तालबन्ना मोहल्ले से पूर्वी रेलवे फाटक तक और फिर कृषि विज्ञान केंद्र से सकरी गली तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, फिर भी संवेदक के द्वारा यहां सड़क का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। संवेदक पहले ही शहर में सड़क निर्माण करने को लेकर हाथ खड़ा कर चुका है। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि NH80 सड़क निर्माण कार्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यह तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस जिले से स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला रहने के कारण, हालांकि पूरे विगत 5 साल उन्होंने इस सच को स्वीकार नहीं किया, लेकिन साल के अंतिम दिनों में पानी के संकट पर उन्होंने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया था। जब मैंने काफ़ी यहाँ पेयजल का संकट को लेकर के विधानसभा में इस आवाज़ को उठाया था, तो उन्होंने कहा कि हम भी उसी ज़िले से आते हैं, ऐसा उन्होंने इस भावना को कहा था। और उसके बावजूद भी साहिबगंज की सड़क की जो बदहाली है, इसका आप स्वयं आकलन कर सकते हैं किस बदहाल स्थिति में साहिबगंज ज़िले को छोड़ दिया गया है। विधानसभा के पटल पर हमने लगातार इस आवाज़ को किया, चाहे जो हमारा साहिबगंज से गोविंदपुर सड़क की जो बदहाली थी उसको भी लगातार विधानसभा में हमने उठाया, जिसके बाद वो सड़क बना। मिर्जा चौकी से लेकर के और राजमहल नया बाज़ार तक ये सबको मालूम है कि उस सड़क की बदहाली कैसी है। बाद में NHI ने डिपॉजिट में उस सड़क को बनाने के लिए PWD डिपार्टमेंट जो NH है, राज्य सरकार के पास जो NH है, उसके लिए लोकसभा चुनाव के पहले ही सारी टेंडर प्रक्रिया उसकी हो चुकी थी। और उसके बावजूद भी साहिबगंज के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। और आश्चर्य है कि कल मुझे मीडिया के माध्यम से ये रिपोर्ट मिला है कि स्वयं माननीय मंत्री जी आई थी यहाँ, उनका माननीय मंत्री जी का अभिनंदन है, लेकिन शायद माननीय मंत्री जी आती तो उनको अधिकारियों को निर्देश करना था कि 1 सप्ताह के अंदर काम चालू करो, लेकिन वह भी इसी प्रकार से सरकार के अपने रुख के तरह ही वह भी यहाँ से कथन दे करके चली गई। वहाँ सरकार के पास राशि पड़ा हुआ है और उसके बावजूद भी आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कल स्वीकार किया है, ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी तक लगता है कि संदेश नहीं जा पा रहा है राज्य शासन के अधिकारियों का, तो माननीय मंत्री जी उसको संदेश को उनको पहुंचाए और जो काम रुका पड़ा हुआ है उस काम को वो शीघ्रता से चालू कराए।
होता है। आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।